Hi, my stunning Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, फाइनली अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Sagittarius in the month of June 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies, mutual energies between both of you is Nine of Swords. Current energies of your person is Page of Wands. Intention of your person is the Sun. Future action of your person. Why this 10 of Swords? 10 of Swords, your energy. Judgment. And future of the soul connection is 9 of Wands. Okay, bottom of the deck is Lovers. Age difference huge हो सकता है आप दोनों के बीच में. Huge age difference की energy आ रही है मुझे. हो सकता है आप बहुत बड़े हो या आप बहुत छोटे हो. That can be one possibility. बट चलो जोडियाक साइन बताते हैं. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो. चलो इससे ज़्यादा और मुझे दिख नहीं रहा है. बाकी एंड जेमिनी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मैंने बोला था ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स का एक बार क्लैरिफायर निकालते हैं. चलो निकाल ही लेते हैं. व्हेन वी हैव द स्मॉल डेकू, व्हेन वी हैव छोटू डेकू, सो व्हाई नॉट. लेट्स चेक. Please clarify me 10 of Swords. I know it already. हो क्या रहा है, बट चेक कर लेते हैं. दिल में पत्थर. मेरे दिल में ऐसे खंजर भुक गया. ओह गॉड, आई न्यू इट. 2 बार जजमेंट आ गया. क्या बात है. गॉड. Sagittarius, नो वे, नो, जस्ट नो. लोगों को मैं अगर ऐसे बात भी करती हूँ उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ गेट लॉस्ट. इफ़ यू डोंट लाइक माई रीडिंग्स, आई डोंट केयर. बट जब एनर्जीज आती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे रिएक्शंस होने बहुत लाजमी होते हैं. जी, कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपके पर्सन बिल्कुल. 20 दिन के अंदर अंदर, 3 वीक्स के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. बट सच्चाई आप जानते हो, सच्चाई आपका पर्सन भी जानते हो. सच्चाई क्या है? लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. दोनों नहीं सो पाते हैं रात में. दोनों को भर भर के स्लीपिंग इश्यूज हैं. ना आपको नींद आती है, जो कि दिख रहा है, ना इनको नींद आती है. एक दूसरे को मिस करने के बजाय आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत स्ट्रेस में हो. स्ट्रेस में ये हो, आपको आई फील आपको बहुत ज़्यादा डर है सैजिटेरियस, कहीं ये मूव ऑन करके दूसरे लड़के लड़की के पास ना चले जाए. सेम स्ट्रेस इन्हें भी है, कहीं आप मूव ऑन करके कहीं और ना चले जाओ दूसरे लड़के लड़की के पास. ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को रियलाइजेशन है कि इस जो मेरा और सैजिटेरियस के बीच में, या मेरा जो सैजिटेरियस जो आपका और इन पर्सन के बीच में जो रिश्ता है, वो दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. कमिटमेंट लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता है. कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तो फ्यूचर है ही नहीं. सो वही आप दोनों को अब बहुत स्ट्रेस में हो आप दोनों की. यार हम दोनों का सब इतना अच्छा था, सब था, फ्यूचर तो है ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा. सो आप दोनों हाईली कंफ्यूज हो, बहुत सैड हो, बहुत रोते हो कि अब क्या होगा फ्यूचर में, हमारा फ्यूचर नहीं. लाइक आई सेड, एज डिफरेंस ह्यूज हो सकता है, सेम जेंडर रिलेशन हो सकता है, कुछ तो आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ बहुत बड़ी इशू है, और आप दोनों बहुत स्ट्रेस में हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है आपके पर्सन की कि आप प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही रियलिटी जानते हो. आप दोनों ही समझ रहे हो कि क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है.
बट इन देयर करंट एनर्जीज आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आई फील देयर इज एन एनर्जी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी कुछ किया, आपको हर्ट किया, वट एवर किया, माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके दोस्त बन के रहना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, दे वॉन्ट टू स्टे फ्रेंड्स विथ यू, एक टच में रहना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हमेशा कि आप सही हो कि नहीं, आप अपनी लाइफ में खुश हो कि नहीं। सो दैट्स द करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, देयर इंटेंशंस फॉर यू। यार मैं सच बताऊं, दे वॉन्ट टू कीप यू, दे वॉन्ट कि आप हमेशा लाइफ में खुश रहो, आप हमेशा खुश रहो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप हमेशा सक्सेसफुल रहो, आप हमेशा लाइफ में अच्छा करो। प्योर इंटेंशंस हैं आपके लिए। दे वॉन्ट कि आप हमेशा खुश रहो, दैट्स इट। मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। दे वॉन्ट कि आप हमेशा खुश रहो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। 10 ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट, दे वॉन्ट टू एंड दिस कनेक्शन। आई एम सो सॉरी टू से दिस, दे वॉन्ट टू एंड दिस। ये पर्सन भले ही आपके साथ दोस्ती रखे, एक टच में रहे, बट ये अब आपके साथ रिश्ता नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें वो रियलाइजेशन हिट हो गया सैजिटेरियस कि ये जो रिश्ता है वो गलत है। लाइक इट दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल। ये रिश्ता जो है वो गलत है, या आपकी शादी हो रही है, इनकी शादी हो रही है एंड ऑल दैट। कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है, पंगा है इस कनेक्शन में। इन्हें रियलाइजेशन हो गया कि अब बस बहुत हुआ, जो ये हम कर रहे हैं ये गलत है, कर्मा मेरा भी खराब हो रहा है, कर्मा आपका भी खराब हो रहा है सैजिटेरियस, तो अब इसको एंड करते हैं। जजमेंट की मेरे को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़रूरत ज़्यादातर 99% ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट 2 बार जजमेंट आया आपकी रीडिंग में। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आप दोनों की, कि जो आप दोनों कर रहे हो, जो भी रिश्ते में हो, वो गलत है। एंजल्स भगवान आपको बोल रहे हैं कि एंड करिए जितना जल्दी हो सके। प्यार एंड ऑल एक तरफ होता है, बट किसी और को ना हर्ट कर देना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना करना जिसमें आप दोनों की धज्जियां उड़ जाए समाज में, सोसाइटी में, या कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाए, वो चीज़ करना गलत होता है। और वही दिख रहा है मुझे, दैट दे वांट टू एंड दिस कनेक्शन विथ यू। और इन्हें वो रियलाइजेशन हिट हो गया। मे बी ये शायद पास में बड़े इमेच्योर थे, छोटे हैं एज में, वटेवर। अब इन्हें ये रियलाइजेशन हो गया कि लाइक आई वांट टू सेट सैजिटेरियस फ्री। ये बस आपको खुश रहना चाहते हैं, कि बस आप खुश रहो, आप हमेशा अच्छा लाइफ में करो। ऑफ कोर्स देयर वाज प्योर लव बिटवीन बोथ ऑफ यू, नो डाउट इन दैट। बहुत प्योर लव, केयर था, बट अब और नहीं। दे वांट टू एंड दिस कनेक्शन, इट्स एज सिंपल एज दैट, क्लियर एंड शट केस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। जजमेंट, आपको भी रियलाइजेशन हो गया है, बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल गई है आपको, कि ये जो रिश्ता है वो सही नहीं है, इसको एंड करने में ही भलाई है। एंड इफ यू आर ऑन दैट पाथ, एंड इट, लेट देम स्पीक टू यू। क्लोजर लीजिए, बिल्कुल एक दूसरे को क्लोजर दीजिए। क्लोजर लेना, क्लोजर देना हक बनता है एक रिश्ते में। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली करिए। मेरे हिसाब से जितनी जल्दी वो कम्युनिकेशन हो जाए उतना बेटर है। यू वांट टू एंड दिस, एंड करिए, एंड अपनी प्लीज़ स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करिए। प्लीज़ भगवान का नाम लीजिए, प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाइए। दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू सैजिटेरियस, सिंपल। बट आप लोग कितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग देख लो, कितना भी स्पिरिचुअल होने का भक्ति निभा लो, है जो भी, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज नाइट ऑफ वन। सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग ना, अभी आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर है, प्यार है, जेन्युइन लव है, जेन्युइन केयर है, तो आप लोग लेट गो करना चाहते हो एक दूसरे को। बट आप दोनों के बीच में एक बहुत गंदा लस्टफुल कनेक्शन डेवलप हो सकता है सैजिटेरियस, एंड दिस कनेक्शन विल बी लेड बाय लस्ट, और इससे आप दोनों की ही लाइफ तबाह होगी। जजमेंट हैज़ कम 2 times इन योर रीडिंग। मैं यहाँ यही बोलूँगी कि ये जो लस्टफुल एनर्जी है आप दोनों के बीच में, इसको प्लीज़ भुला दीजिए, इसको प्लीज़ साइड में रखिए, एंड डोंट बी विद ईच अदर। अगर देखो कुछ यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, एज डिफरेंस है, कुछ तो गड़बड़ है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा। आई नो यहाँ पे बहुत लोग हर्ट हो सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ राइट एक्सेप्टेबल रिश्ता, बट अगर आप लोग ज़्यादा ही लस्ट में आ जाओगे तो ये रिश्ता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे सैजिटेरियस। बी वेरी केयरफुल। मेरे हिसाब से आपको बहुत एंजल्स आपको बहुत हिंट्स दे चुके हैं कि ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। वक्त है, प्लीज़ इसको जितना जल्दी एंड कर सके उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जिंदगियाँ बर्बाद होते हुए दिख रही हैं। एग्जैक्टली
मैं कभी भी अपने चैनल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं सपोर्ट करती हूँ। मैं कभी भी अपने चैनल में किसी और को धोखा देना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सब सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। सो इफ़ दैट्स द केस विथ यू, संभल जाइए, सुधर जाइए। और अब तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, एंजल्स ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है, एंजल्स ही आपको ये मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नो, दिस इज समथिंग बैड, दिस इज समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स ऑफ पीपल। तो कोई बात नहीं, प्यार था जो था, अब आप लेट गो करिए सैजिटेरियस। दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। आई नो ये रीडिंग बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगी, मे बी 1-2 लोगों को, बट जो सच्चाई दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। यप, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Also, this can be a twin flame connection as well. Twin flame energies में भी ऐसी किस्म की एनर्जी आती है। So अगर आप लोग twin flame connection में हो, make sure मैं अभी twin flame readings भी डालूंगी in the coming weeks. Of course, अब टाइम मिल गया है मुझे, तो twin flame reading specifically spiritual journey के basis पे ही वो readings होती हैं। So you can watch that as well, but ended, क्योंकि मेंटल इमोशनल हेल्थ आपकी भी इम्पॉर्टेंट है और सामने वाले की भी इम्पॉर्टेंट है। एंड एक्शंस पे कंट्रोल लीजिए, करिए, वरना फ्यूचर बहुत डिजास्ट्रस होने वाला है। आई एम लेटिंग यू नो। बाय एंड टेक केयर। या